जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के बायोलॉजी का। देखिए, यानी यूपी बोर्ड क्लास 12th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकेंड पार्ट हमने क्या किया है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बता दिया है, जिसमें क्या था, इसके परिचय को बताए हैं, परिचय बता दिए हैं। परिचय के साथ साथ पुष्प की संरचना और वो भी पुष्प कैसा है तो आदर्श, एक आदर्श पुष्प की संरचना के बारे में सब बता दिए हैं कि उस पुष्प में क्या क्या, जैसे पुष्प के कितने भाग होते हैं और पुष्प के नर जननांग और मादा जननांग का विस्तृत वर्णन हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में सब बता दिया है। आज हम लोग देखेंगे क्या, सेकेंड पार्ट। तो आइए अब इसको देखते हैं। देखिए, सेकेंड पार्ट में है क्या कि लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी लघु बीजाणुधानी। समझ लीजिए, ये बच्चा बहुत ही श्योर है, ये हर साल एग्जाम में पूछता भी है। या इसी को क्या बोलते हैं, परागकोश अर्थात पॉलन सेक, यानी लघु बीजाणुधानी को ही क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक क्या बनाया है, परागकोश के स्फुटन का ये फिगर है, जिसमें क्या होते हैं, इसमें 3 तरह के होते हैं परागकोश का, परागकण का स्फुटन, जिसमें एक होता है पृष्ठ दृश्य, यानी ये जो है इसका क्या है, सबसे ऊपरी भाग, जैसे हम लोग बाहर से उसको देखेंगे तो कुछ इस आकार का क्या होता है, दिखाई देता है, जिसे क्या बोलते हैं, पृष्ठ दृश्य। और एक होता है अधर पृष्ठ, यानी जब उसको काट कर देखते हैं तो उसमें क्या होते हैं, एंथर होता है। एंथर मतलब परागकोश, और परागकोश के अंदर ही क्या होते हैं, परागकण होते हैं। और ये जो होते हैं दोनों दो भागों को जो जोड़े रहते हैं, क्योंकि 2 पालियां होती हैं, तो उन दोनों को जो जोड़ेगा उसी को क्या कहते हैं, कनेक्टिव। और ये क्या होते हैं, फिलामेंट, अर्थात पूतंतु, जो क्या किया रहता है कि स्टाइल से ये जुड़ा रहता है। अब ये देखिए, परागकोश का जैसे अनुप्रस्थ स्फुटन, जैसे इसी को क्या करेंगे, इसे जब काट दिया जाए तो इसका स्फुटन दिखाया गया है, जिसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट। 3 तरह से हमने क्या किया है, फिगर है। पहला है पृष्ठ दृश्य, दूसरा है अधर पृष्ठ, और तीसरा है अनुप्रस्थ काट। ये जो है परागकण का स्फुटन है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में भी आते हैं। देखिए बच्चा, अब देखा जाएगा क्या, तो परागकण का स्फुटन, ये तो इसके बारे में अब पढ़ लेते हैं कि तरुण परागकोश के अनुप्रस्थ भाग में 2 पालियां या एंथर दिखाई देते हैं। देखिए देखिए ये 2 दिखाई दे रहे हैं ना, तो वही बोल रहा है क्या कि तरुण परागकोश के अनुप्रस्थ भाग में 2 पालियां दिखाई देती हैं, और प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां या परागकोश दिखाई देते हैं। देखिए, अतः प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां या फिर परागकोश होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में कई लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। इनके चारों ओर पोषक कोशिकाओं का क्या होता है, स्तर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, टेपिटम कहते हैं। यही टेपिटम क्या करता है, लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, अर्थात परागकण को पोषण प्रदान करता है। एग्जाम में पूछ सकता है, आपका 1 नंबर में पूछता है कि टेपिटम किसे कहते हैं, तो टेपिटम जो होते हैं क्या करते हैं, परागकण को पोषण प्रदान करते हैं। तो देखिए, टेपिटम की बाहर की ओर बीजाणुधानी की दीवार होती है, जो कोशिकाओं के कई स्तरों से क्या होती हैं, बनी होती हैं। इसका बाह्य स्तर, जो बाह्य त्वचा के ठीक नीचे होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः त्वचा। उसी को क्या बोल देंगे, जो नीचे वाला जो भाग होगा उसे अंतः त्वचा बोल देते हैं। इसकी कोशिकाओं पर पट्टिकाओं के समान, देखिए इसकी कोशिकाओं पर पट्टिकाओं के समान तंतुवत उभार होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु जनन का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। ये तो था
लघु बीजाणु जनन। अब आइए देखते हैं लघु बीजाणु धानी या परागकोश का परिवर्धन, अर्थात उसका विकास कैसे होता है, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और एंथर, यानी लघु बीजाणु धानी या परागकोश का परिवर्धन कैसे होता है। तो आइए अब उसको देखते हैं। देखिए परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में, देखिए परिवर्धन यानी विकास की प्रारंभिक अवस्था में लघु बीजाणु धानी परागकोश की मेरिस्टेमी कोशिकाओं से क्या होती हैं, बनी होती हैं, जो होती हैं मेरिस्टेमी कोशिकाओं से बनी एक दीर्घ आयत रचना होती हैं, दीर्घ आयत रचना होती हैं। इसके चारों ओर एपिडर्मिस या फिर इसको क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा की रचना होती है। देखिए किसके, तो जो लघु बीजाणु धानी के, तो इसके चारों ओर एपिडर्मिस या फिर बाह्य त्वचा रचना होती है। इसके बाद यह 4 पालीमय हो जाता है, ये 4 भागों में बढ़ जाते हैं, जिसकी प्रत्येक पाली में आर्कीस्पोरियल क्या होते हैं, कोशिकाओं की एक लंबवत कतार विकसित हो जाती है। देखिए किसकी विकसित हो जाती है, तो आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं की एक लंबवत कतार विकसित हो जाती है। आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं का, देखिए आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं का क्या हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य, आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा क्या हो जाते हैं, अधिक सघन हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं, जिससे जैसे सघन का मतलब होता है कि और कोशिकाएं वहाँ पर क्या होती हैं, आकर घिर जाती हैं और इनके केंद्रक भी अधिक स्पष्ट होते हैं। प्रत्येक आर्कीस्पोरियल कोशिका 2 कोशिकाओं में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। तो क्या विभाजित हो जा रही है, तो आर्कीस्पोरियल कोशिका जो है 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। ये समझ रहे ना बच्चा, ये अब आइए इसका फिगर देख लेते हैं। तो देखिए बच्चा, इसका ये फिगर है जो एक पूर्ण परागकोश का अनुप्रस्थ काट का ये क्या है, पूरी तरह से फिगर है। इसका फिगर जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। देख लीजिए आपके ये बुक में ऐसा ये फिगर बना हुआ है, जो क्या है, यही आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फिगर भी है, जिसका होता क्या है कि एक पूर्ण विकसित परागकोश के अनुप्रस्थ काट का क्या बनाइए, सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर फिगर पूछ देता है तो आप लोगों को ये पूरा फिगर बनाना होता है। यही फिगर है आप लोगों का, तो इसको क्या करना होता है, आप लोग बना लीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये बना है, उसी तरह बनाना होगा। इसके बाद आता है अगला टॉपिक कि परिपक्व परागकोश की क्या करिए, संरचना। तो देखिए एक परिपक्व परागकोश की जो संरचना होती है, क्या होती है, यह कोशिका भित्ति और पराग प्रकोष्ठ से बना होता है। परागकोश की भित्ति विभिन्न परतों से क्या होती हैं, बनती हैं। परागकोश जो होते हैं उसकी जो होती हैं, जो सतह जो होती है यानी भित्ति यानी दीवार, वो क्या होती है, विभिन्न परतों से बनी होती हैं। जिनमें आइए देखते हैं पहला पार्ट, इसका पहला भाग जिसको कहते क्या है, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा अर्थात एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यह एक कोशिकीय बाह्य परत है या परत है, इसको परत या परत भी लिख सकते हैं, परत है, तथा इसमें सदैव एंटीक्लाइनल विभाजन होता है, यानी अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसको याद कर लीजिएगा बच्चा, ये अंग्रेजी नाम है एंटीक्लाइनल या फिर अनुप्रस्थ। ये 2 नाम जो है इसमें क्या होते हैं, इसका विभाजन होता है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर अंतःथीसियम। अंतःथीसियम यानी इंडोथीसियम, यह भी एक कोशिकीय परत है, परंतु इसकी कोशिकाएं बड़ी तथा अरीय होती हैं।
परागकोश के परिपक्व होकर फटने वाले स्थानों पर कोशिका भित्ति क्या हो जाती हैं, पतली रह जाती हैं। तो इस स्थान को स्टोमियम कहते हैं। यानी जहाँ पर ये फट रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, स्टोमियम। और कैसी हो जाती हैं, तो पतली रह जाती हैं। और क्या फटते हैं, तो परिपक्व होकर यही क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, अंतरथीसियम या फिर इंडोथीसियम। इसके बाद आता है मध्य परतें। देखिए अच्छा, मध्य परतें किसे कहते हैं, तो इनमें सामान्यतः 3 से 5 तक वर्गाकार कोशिकाओं की क्या होती हैं, परतें मिलती हैं। ये अंतरथीसियम के भीतर की परत है। परिपक्व परागकोश में ये परतें गल जाती हैं तथा दिखाई नहीं देती हैं। यानी यही परत क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं। और जब गल जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो दिखेगा नहीं। तो यही हो जाते हैं क्या, फिर दिखाई नहीं देंगे। लेकिन कब, जब वो परिपक्व हो जाएंगे तब। अब अगला देखते हैं टेपिटम। देखिए टेपिटम, यह मध्य परत के बाद लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से सटी हुई परत होती है। इसकी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। देखिए टेपिटम जो होता है यह मध्य परत के बाद की क्या होती है, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से एकदम सटी रहती है। इसकी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं या फिर हो भी सकते हैं। इसका मुख्य कार्य मातृ कोशिकाओं का पोषण करना, अर्थात लघु बीजाणु को, यानी ये क्या करता है, लघु बीजाणु को ये पोषण प्रदान करता है। यही है, यानी लघु बीजाणु को पोषण कौन देता है, तो टेपिटम देता है। अर्थात वही परागकण को पोषण देने वाला जो कार्य करता है तो वो कौन करता है, तो टेपिटम करता है। अब देखिए ये कोशिकाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहला जो होता है अमीबीय हो सकता है या फिर स्रावी या फिर ग्रंथि। देखिए अमीबीय होता है और दूसरा क्या होता है, स्रावी या फिर ग्रंथिल होता है। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो है पराग प्रकोष्ठ यानी पॉलन सेक यानी पराग प्रकोष्ठ। तो इसे क्या कहते हैं, तो देखिए लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन लघु बीजाणु जो होते हैं किससे होते हैं, तो मातृ कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन मातृ कोशिकाओं में क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु अथवा परागकण का निर्माण होता है। यही है। देखिए क्या कि एक परिपक्व परागकोश तथा एक स्फुटित परागकोश का अनुप्रस्थ काट का ये क्या है, चित्र है। देखिए इसमें क्या है कि 4 पालियां पाई जाती हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें क्या होते हैं कि ये जो है परिपक्व क्या है, परागकोश हैं, जिन्हों क्या किया गया है, इसमें स्फुटन भी दिखाया गया है। यही है एक परागकुंड जिसको क्या किए, इसे काट देंगे तो ऐसा इसका चित्र दिखाई देता है। चौथा नंबर है लघु बीजाणु जनन। देखिए अगला जो है माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन। तो देखिए लघु बीजाणु जनन में प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होती हैं, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ये देखिए क्या होते हैं कि लघु बीजाणु जनन में प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बन जाते हैं, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ये इसका क्या है, फिगर है। देखिए ये चारों लघु बीजाणु विभिन्न प्रकार से चतुष्कों के रूप में क्या हो जाते हैं, जुड़े रहते हैं। और ये निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। ये जो चारों बट गए हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ये पांचों के जो नाम है, जैसे पहला क्या हो जाता है, रैखिक हो जाते हैं। देखिए बच्चा पहला क्या हो गया, रैखिक। दूसरा टी आकारिकी यानी टी आकार का ये होता है। इसी तरह तीसरा जो है
समद्विपार्श्विक यानी आइसोबाइलेटरल हो जाता है ये। और चौथा जो है चतुष्फलकीय हो जाता है, यानी 4 भागों में ये क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। और 5वां जो होता है कैसा हो जाता है, तो क्रासित, यानी ये कैसे हो जाएंगे, क्रास हो जाते हैं। यही क्या होते हैं, 5 प्रकार के ये पाए जाते हैं। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, यानी ये क्या होते हैं, पूरी तरह से 5 प्रकार के ये पाए जाते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री में लघु बीजाणु चतुष्फलकीय क्रम में क्या होते हैं, लगे होते हैं, तथा एक बीजपत्री पौधों में ये समद्विपार्श्विक बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं आर्किड और मदार का। तो देखिए उसके सभी के क्या हैं, जो है 5 प्रकार के हैं, तो 5 के नाम, यानी ये क्या था, चतुष्फलकीय। इसके बाद है आइसोबाइलेटरल, ये जो चारों नाम लिखे थे ऊपर, ये चारों उन्हीं का ये क्या है, फिगर है, यानी ये है टी शेप है। यानी इसी तरह क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पाए जाते हैं पुष्पों में। ये जो होते हैं, जैसे आप लोग एग्जाम्पल में आप लोग आर्किड का भी देख सकते हैं या फिर मदार के पौधों में देख सकते हैं। इसके बाद आता है कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका से पराग कण यानी लघु बीजाणु के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए लघु बीजाणु मातृ कोशिका से पराग कण के विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या है, दिखाया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको भी। देखिए टेपिटम कोशिकाएं वेज रूपी होती हैं और इनमें एक या एक से अधिक केंद्रक होते हैं। यह पोषक ऊतक हैं जो विकास करते पराग कणों का क्या करते हैं, पोषण करते हैं। देखिए यही है कि टेपिटम कोशिकाएं जो होती हैं कैसी होती हैं, तो वेज रूपी होती हैं और इनमें एक या एक से अधिक केंद्रक होते हैं। यह पोषक ऊतक होते हैं जो विकास करते पराग कणों का क्या कर लेते हैं, पोषण करते हैं। जैसे इनका जो है विकास के लिए, तो देखिए ये है माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु जन मातृ कोशिका है, जिसमें क्या होते हैं, ऊपर वाला जो है एक बीजपत्री बीजाणु का विकास है, तो नीचे जो है किसके हैं, तो द्विबीजपत्री बीजाणु का विकास। यही इनके क्या हैं, विकास के क्रम हैं, जिसमें क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये अपना विकास करते हुए बनते हैं। ये जो होता है टी टाइप का हो जाता है, टी शेप, और ये क्या हो जाते हैं, चतुष्फलकीय। ये जो होंगे चतुष्फलकीय होंगे और ये टी साइड होंगे। यानी ये क्या करते हैं, पूरी तरह से एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से पराग कण के विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं यही बनते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगला नंबर कि परिपक्व पराग कोश का स्फुटन। तो देखिए परिपक्व पराग कोश का स्फुटन जो होते हैं 4 प्रकार से होते हैं। देखिए एक होता है अनुप्रस्थ होता है, लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत होते हैं। यानी ये जो है ना, तो बीच से ही क्या हो जाते हैं, ये परागकण क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, स्लिट, यानी ये। और एक क्या होते हैं, उसके मुख पर यानी पोरस यानी उसके मुख पर क्या हो जाते हैं, हल्का सा छिद्र हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एक प्रकार से इस तरह इसका स्फुटन हो सकता है। या फिर एक जो होता है अनुप्रस्थ कट जाए, यानी ऐसे कट जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स। और इसके बाद एक होता है वाल्वुलर, यानी वो बीच से ही फट कर क्या होने लगते हैं, इसे आएंगे, बीच से ही फटना शुरू हो जाते हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं, वाल्वुलर स्फुटन। यानी पराग कोश के स्फुटन की क्या है, ये विभिन्न विधियां हैं। ये चारों जो फिगर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, अर्थात परिपक्व पराग कोश का स्फुटन अगर पूछेगा तो ये चारों प्रकार से आपको बनाना भी पड़ेगा। पहला जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल यानी ये, दूसरा होता है पोरस यानी कहीं उसके मुख पर क्या हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे। एक होता है अनुप्रस्थ हो जाए, या फिर एक हो जाए वाल्वुलर। और उसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पराग कोश के परिपक्व होने पर, देखिए पराग कोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर तथा
टेपिटम क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब वो मैच्योर हो चुका है। और जब मैच्योर हो जाएगा तो उसका मध्य स्तर और टेपिटम जो पोषण प्रदान करता था, अब उसको पोषण की जरूरत नहीं है। अब क्या हो जाएंगे, दोनों नष्ट हो जाते हैं, जिससे परागकोश की भित्ति में बाह्य त्वचा तथा अंत त्वचा क्या रह जाती हैं, शेष रह जाती हैं, बीच वाला भाग गायब हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। परागकोश का स्फुटन प्राय परागधानियों के मिलने के स्थान पर अनुदैर्घ्य दरारों, जो लिखे थे क्या फिगर में, लॉन्गिट्यूडिनल द्वारा होता है। कभी कभी यह अग्र छिद्रों यानी पोरस या फिर कपाटों यानी वाल्वा द्वारा भी होता है। स्फुटन के फल स्वरूप क्या हो जाते हैं, परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी अनुदैर्घ्य दरारों पर भी होंगे, या कभी कभी उसके अग्र छिद्र यानी जो ऊपरी जो कोने में होंगे वहाँ पर हो सकते हैं, या फिर उसके कपाट पर भी हो जाते हैं। और जब ये परागकण का जब स्फुटन होता है तो परागकण जाहिर सी बात है क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं अगला नंबर, परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। इसको आप लोग बच्चा एकदम श्योर कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछेगा। देखिए, एक क्या होते हैं परागकण के जो होते हैं संरचना जो होती है इसी तरह ही होते हैं, जिसका ये वाकुल्स होते हैं, इसके बाद जर्मपोर होते हैं, बाह्य त्वचा, अंत त्वचा। तो ये क्या है, क्योंकि परागकण है, एक परिपक्व परागकण की क्या है, संरचना है। तो एक होता है बाह्य त्वचा, अंत त्वचा, जर्मपोर और वाकुल्स, और एक होता है उसके न्यूक्लियस। तो यही होते हैं। तो इसकी व्याख्या कर दिया जाए। देखिए, प्रत्येक परागकण या लघु बीजाणु एक अति सूक्ष्म संरचना है जिसका व्यास 0.025 mm से 0.115 mm तक होता है। यह एक कोशिकीय रचना है। देखिए, यह एक कोशिकीय रचना है जिसके चारों ओर द्विस्तरीय बीजाणु भित्ति होती है। यानी प्रत्येक परागकण क्या होते हैं या लघु बीजाणु एक अति सूक्ष्म संरचना है जिसका व्यास कितना होता है, तो इतने से इतना होता है। यह एक कोशिकीय रचना है जिसके चारों ओर द्विस्तरीय भित्ति होती है। भीतरी स्तर पतला, देखिए जो भीतरी स्तर होगा कैसा होगा, तो पतला और लचीला होता है। अतः इसे क्या बोलते हैं, अंतःचोल या फिर इंटाइन कहते हैं। और बाह्य स्तर मोटा दृढ़, जो बाह्य स्तर होता है वो कैसा होता है, तो मोटा होगा, दृढ़ होगा, भंगुर होगा। अतः इसे क्या बोलते हैं, बाह्य चोल या फिर एक्सटाइन। यानी बाहरी स्तर को बाह्य चोल और अंत स्तर को अंतःचोल। बाह्य चोल विभिन्न रूपों में होते हैं। जो बाह्य चोल होता है वो क्या होते हैं, विभिन्न रूपों में होते हैं। यह मस्सेदार कैसा होता है, तो मस्सेदार, शूलमय। देखिए ये कैसे कैसे पाए जाते हैं, तो मस्सेदार भी पाए जाते हैं, शूलमय यानी स्पिनस या फिर जालिका रूपी भी ये पाए जाते हैं। देखिए ये हर तरह से पाए जाते हैं, मस्सेदार भी पाए जाते हैं, शूलमय भी पाए जाते हैं, जालिका रूपी भी होता है। कभी कभी यह चिकना भी होता है। देखिए कभी कभी क्या हो जाते हैं, ये चिकना भी हो जाते हैं। बाह्य चोल पर एक या एक से अधिक वृत्ताकार धब्बे से होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। याद कर लीजिएगा बच्चा, ये सब जिसे क्या बोलते हैं, धब्बे से होते हैं कभी कभी। और क्या होते हैं ये, इनमें कहीं जनन छिद्र भी यानी जर्मपोर भी कहते हैं। यानी बाह्य चोल पर एक या एक से अधिक वृत्ताकार धब्बे से होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, वे धब्बे को जनन छिद्र कहते हैं। ये हो गया। और देखिए लघु बीजाणु का जो है लास्ट जो टॉपिक है, ये लघु युग्मक जननी तथा नर युग्मकोदभित, यानी नर युग्मकोदभित का यहाँ पर क्या होंगे, विकास होगा। यानी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट, यही। तो देखिए क्या होता है ये कि पराग कोश में लघु बीजाणु जनन, देखिए पराग कोश में
लघु बीजाणु जनन या कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन के फल स्वरूप, यानी यही है, पराग कोश में लघु बीजाणु जनन या कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन के फल स्वरूप बने अगुणित लघु बीजाणु या पराग कण नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रथम संरचना होती है। किसके फल स्वरूप, तो अगुणित लघु बीजाणु जनन, अगुणित लघु बीजाणु या फिर परागकण नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है, ये प्रथम संरचना होती है। परागकण से मुक्त होने से पूर्व अंकुरण करना शुरू कर देता है। परागकण के मुक्त होने से पूर्व ही ये क्या करना शुरू कर देता है, तो अंकुरण करना शुरू कर देता है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन, इसका जो केंद्रक होता है समसूत्री विभाजन द्वारा एक बड़े ट्यूब केंद्रक या फिर कायिक केंद्रक तथा एक छोटे जनन केंद्रक में विभाजित हो जाता है। किसमें विभाजित हो गए हैं तो देख लीजिए, एक ट्यूब केंद्रक या फिर कायिक केंद्रक तथा एक छोटे जनन केंद्रक में क्या हो जाते हैं, विभाजन हो जाता है। जनन केंद्रक लेंस के समान होता है। देखिए जनन केंद्रक किसके समान हो जाते हैं, तो लेंस के समान होता है तथा दोनों केंद्रक स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में जो दोनों केंद्रक हैं तैरते रहेंगे। परागकण प्रायः इसी अवस्था में परागकोश के क्या होता है, मुक्त हो जाता है। परागकोश से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और होकर कहाँ पहुँच जाते हैं, तो वर्तिकाग्र पर, तथा इसकी ओर अधिक परिवर्धन वर्तिकाग्र पर पहुँचने पर ही होता है। और इसका परिवर्धन कहाँ हो जाता है, वर्तिकाग्र पर पहुँचने पर ही हो जाता है। देखिए ये इसका क्या है, फिगर है, जैसे जैसे अवस्थाएं बदलती जाती हैं। तो ये सब इसके क्या हैं, किसके, लघु युग्मक जनन या फिर नर युग्मकोद्भिद, इसी तरह इसके विकास की एक क्रिया है। ये पूरी तरह से, अर्थात आप इस तरह से हो सकता है क्या कि परागकण के रूप में युग्मकोद्भिद के विकास की क्या है, ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो देखिए बच्चा, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इस तरह से हमने क्या किया था, आप लोगों को सेकेंड पार्ट पूरी तरह से नर यानी लघु बीजाणु के बारे में, बीजाणु जनन की जो 7 अवस्थाएं थी, 7 को हमने क्या किया है, पूरी तरह से बता दिया। अब देखिए अगला जो पार्ट आएगा वो आएंगे स्त्री जननांग या फिर जयांग, वही यानी जो अब अगला जो पार्ट हम लेकर आएंगे, ये तो नर जननांग थे, उसके 7 जो अवस्थाएं थी 7 को बता दिए। अब लेकर हम आएंगे आप लोगों को स्त्री जननांग, जो क्या होगा उसका तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट जो है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।